नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है 10वीं का उस सिलेबस का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है साइटोकाइनिन, सी है इथिलीन, डी है जिबरेलिन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी एथिलीन। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीन है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वसा, बी है एंजाइम, सी है हार्मोन, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी हार्मोन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्रमिका, बी है सिनेप्स, सी है एक्सॉन, डी है आवेग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सिनेप्स। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी इनमें से सभी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लीवर, बी है अग्न्याशय, सी है अंडाशय, डी है एड्रीनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए लीवर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवों में रासायनिक समन्वय होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मस्तिष्क द्वारा, बी है तंत्रिका तंत्र द्वारा, सी है हार्मोन द्वारा, डी है इन सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इन सभी के द्वारा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है जिब्रेलिन, सी है काइनिन, डी है एस्बेसिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जिब्रेलिन। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आगे दिया है इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नलिका वाहिनी, बी है नलिका युक्त, सी है दोनों, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नलिका विहीन। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नलिका विहीन, बी है नलिका युक्त, सी है दोनों, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नलिका युक्त। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आवेग, बी है अनुक्रिया, सी है संवेग, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अनुक्रिया। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तंत्रिकाक्ष, बी है एक्सॉन, सी है न्यूरॉन, डी है डेंड्राइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी न्यूरॉन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण होता है यानी किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दोनों दिशाओं में होता है, बी है एक दिशा में होता है, सी है सभी दिशाओं में होता है, डी है ए एवं बी दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एक दिशा में होता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संचरण होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विद्युतीय संवेग के रूप में, बी है रासायनिक संवेग के रूप में, सी है विद्युतीय तरंग के रूप में, डी है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए विद्युतीय संवेग के रूप में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका से संवेदनाएं दूर ले जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डेंड्रॉन द्वारा, बी है एक्सॉन द्वारा, सी है दोनों के द्वारा, डी है इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एक्सॉन द्वारा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिनेप्स कहते हैं यानी किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को, बी है एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं पेशी कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को, सी है एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं ग्रंथियों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को, डी है ए बी तथा सी तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ए बी तथा सी तीनों के द्वारा। और इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, सी है रक्त की कमी से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आयोडीन के कमी से। यानी घेंघा रोग जो पनपता है किसके कमी से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग को ग्वाइटर भी कहते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते ही मुरझा जाने की क्रिया कहलाती है। यानी इसको क्या कहते हैं, जो छुई मुई के पौधे हैं उसको पत्तियों को अगर छूते हैं तो मुरझा जाती है, इसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्पर्शानुवर्तन, बी है प्रकाशानुवर्तन, सी है स्पर्शानुकुंचन,
डी है रसायनानुवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्पर्शनुकुंचन। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन का तना का प्रकाश की ओर झुकना यानी क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, बी है प्रकाशानुकुंचन, सी है स्पर्शानुवर्तन, डी है गुरुत्वानुवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्रकाशानुवर्तन। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है अनुकुंचन गतियाँ होती है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दिशाहीन, बी है किसी खास दिशा में, सी है प्रचलन, डी है कोशिकांग गति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दिशाहीन। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्वाइटर, बी है मधुमेह, सी है क्रिटिनिज्म, डी है बौनापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मधुमेह। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन के उदाहरण है यानी इनमें कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीन, बी है जिबरेलिन, सी है एड्रीनलिन, डी है ए एवं बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ए एवं बी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीन, बी है जिबरेलिन, सी है साइटोकाइनिन, डी है अवशिषिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी अवशिषिक अम्ल, डी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पर्शानुवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एंड्रिल में, बी है तना के अग्रभाग में, सी है संवेदी पौधों की पत्तियों में, डी है जड़ों के शीर्ष में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ट्रेंडिल में। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खांसना, बी है पलकों का झपकना, सी है घुटने का झटकना, डी है भोजन का निगलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी भोजन का निगलना, ये डी है भोजन का निगलना। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में आपातकालीन हार्मोन कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एस्ट्रोजेन, बी है एड्रीनलिन, सी है टेस्टोस्टेरोन, डी है इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एड्रीनिल। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डाइनसेफेलॉन, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है पश्च मस्तिष्क, डी है अग्र मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अग्र मस्तिष्क। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऐच्छिक क्रियाएं, बी है अनैच्छिक क्रियाएं, सी है दोनों प्रकार की क्रियाएं, डी है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इस चैप्टर से 27 क्वेश्चन ही फिल्टर करके लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।